हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा वीडियो है ट्रेन पर 2.5%। पिछली वीडियो में हमने टाइप 4 का 2 वीडियो अपलोड किया था। उम्मीद कर रहे हैं सारे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये टाइप 4 लास्ट होने वाला है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। और हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस ज़रूर करें बनाने का, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हमारी मेहनत तभी रंगत लाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। तो आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि 2 रेलगाड़ी जो एक ही दिशा में चल रही है, जिसकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले की 58 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को क्रॉस करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई बताएं, लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास प्रश्न में जो दिया गया, दोनों ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले की 58 किलोमीटर पर आवर है। दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को 18 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो हमसे पूछा जा रहा है तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई बताएं, लंबाई क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जब कभी भी ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलती है तो हमेशा उसकी स्पीड माइनस होती है। तो यहाँ भी हम देखेंगे इस दोनों स्पीड को अंतर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 28 किलोमीटर पर आवर और ये 18 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। जैसे ही 18 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 5/18 से इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो ट्रेन की लंबाई आएगा। 18 से ये 18 चला जाएगा तो हमारे पास आया 140 मीटर। तेज़ गति से जो ट्रेन चल रही है उसकी जो लंबाई है वो 140 मीटर है और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2 ट्रेनें थी, पहला ट्रेन ये और दूसरी ट्रेन ये। दोनों ट्रेन की लंबाई इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और इस व्यक्ति को ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है। तो जब कभी भी सिर्फ व्यक्ति को क्रॉस करता है तो ट्रेन अपनी लंबाई सिर्फ लेकर चलता है। तो यहाँ पे सिर्फ इस ट्रेन की लंबाई 140 मीटर, इस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ व्यक्ति को क्रॉस करवाया जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा सेम इसी तरह से वीडियो को रोकेंगे और आप बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि 2 रेलगाड़ी एक ही डायरेक्शन में चल रही है। दोनों की स्पीड है 56 और 29। ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को क्रॉस करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो तेज़ गति से जो ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई पूछी जा रही है कि लंबाई क्या होगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर चल रही है तो स्पीड का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो 27 आएगा और 10 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। मीटर पर सेकेंड में करेंगे इसको तो 5/18 से मल्टीप्लाई और 9 से चला जाएगा ये 2 टाइम में, 9 से चला जाएगा ये 3 टाइम में, 2 से चला जाएगा ये 5 टाइम में। हमारे पास जो आ रहा है वो 75 मीटर ट्रेन की लंबाई है। ध्यान रखेंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि उस ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है, जिसके कारण उस ट्रेन की लंबाई को हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को क्रॉस करता है तो ट्रेन अपनी लंबाई को ही लेकर चलता है साथ में। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम इसी तरह से। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि 2 रेलगाड़ी एक ही डायरेक्शन में चल रही है, जिसकी स्पीड 40 और 20 किलोमीटर पर आवर है और 36 सेकेंड में एक ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को क्रॉस कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई बताए, लंबाई क्या होगा। तो 40 और 20 जो स्पीड है उसको माइनस करेंगे, एक ही डायरेक्शन में है तो आएगा 20 किलोमीटर पर आवर और 30 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से चला जाएगा ये 2 टाइम में। तो हमारे पास जो आया वो 200 मीटर का जो ट्रेन की लंबाई है, तेज़ गति से जो ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई जो है वो 200 मीटर की है। और हमारा ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि 2 स्टेशन है ए और बी और दोनों स्टेशन के बीच हमारा दूरी दिया हुआ है। तो हमारे पास जो 2 स्टेशन के बीच के जो डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर का है और ए से बी की ओर एक ट्रेन जाती है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और बी से ए की ओर कोई ट्रेन आती है वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। प्रश्न में बोला गया है कि रास्ते में ये कितने समय में मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्पीड का गैपिंग हमको देखेंगे यहाँ पे 220 किलोमीटर का है और स्पीड जो है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होता है तो वो ऐड हो जाता है। तो ऐड होगा तो हमारे पास आएगा 110 किलोमीटर पर आवर और सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 आवर। तो कहने का मतलब ए और बी रास्ते में 2 घंटे के बाद कहीं भी मिल लेंगे ये। और हमारा ऑप्शन जो है इसका
ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चोर पुलिस वाले में ये कंसेप्ट को समझाया गया था और उसी के बेस पे ये प्रश्न है। तो स्पीड का गैपिंग देखेंगे 220 और विपरीत डायरेक्शन से है तो 110, 2 घंटे लगेंगे मिलने में इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि 2 ट्रेनें जिसकी लंबाई 137 और दूसरे वाले की 163 है, दोनों का स्पीड है विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है, तो रास्ते में एक दूसरे को क्रॉस कितने समय में करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 ट्रेनें हैं जिसकी लंबाई दिया हुआ है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करेंगे 300 मीटर आएगा। डायरेक्शन इसकी स्पीड का जो डायरेक्शन है वो विपरीत है, तो विपरीत है तो उसको ऐड करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर आएगा और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से चला जाएगा ये 5 टाइम में और ये 5 से चला जाएगा ये 60 टाइम में और ये 5 से चला जाएगा ये 12 टाइम में। मतलब 12 सेकेंड के बाद ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। करना क्या था, दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करना था और विपरीत डायरेक्शन से उसकी स्पीड है तो स्पीड को भी हम ऐड करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर आएगा। उसकी स्पीड को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, आंसर जो आएगा वो 12 सेकेंड आएगा। एक दूसरे को क्रॉस 12 सेकेंड के बाद वो कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया है कि दो स्थानों के बीच जो दूरी है वो 70 किलोमीटर की दूरी है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है ए और बी का वो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एक ही दिशा में अगर कोई ट्रेन चल रही है तो 7 घंटे में दोनों मिल जाती है और अगर विपरीत डायरेक्शन में चल रही है तो 1 घंटे में मिल जाती है। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों ट्रेन की स्पीड बताएं, स्पीड क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये 7 घंटे से जैसे ही इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड है। और ये जो स्पीड है वो दोनों ट्रेनों की डिफरेंस है ये, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तब 7 घंटे लग रहे हैं। तो एक ही डायरेक्शन में चलता है तो स्पीड का अंतर ही तो होता है वो। तो अंतर अगर 10 किलोमीटर का है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x - y बराबर 10। उसी प्रकार से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 1 घंटे में वो मिल रहा है, तो मतलब दोनों ट्रेन को मिलाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x + y बराबर 70 किलोमीटर पर आवर। y से y चला जाएगा तो 2x बराबर क्या आएगा 80, तो x बराबर क्या आएगा 40, तो y बराबर क्या आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। यही हमसे पूछा जा रहा था। ट्रेन की जो स्पीड है वो 40 और 30 किलोमीटर पर आवर है। डिफरेंस 10 का, यहाँ देखिए 10 का दिया हुआ है और दोनों ट्रेन की स्पीड को मिलाकर 70, तो दोनों ट्रेन की स्पीड मिलाकर 70। ध्यान रखना है सेम डायरेक्शन से, तो 7 से जैसे ही डिवाइड किए तो 10 आया। ये 10 जो आएगा वो डिफरेंस आएगा दोनों ट्रेन का। और अगर विपरीत डायरेक्शन से चल रहा है तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा और ये 70 दोनों ट्रेन का स्पीड को ऐड करके बनाया गया है। तो इस प्रकार से x और y का मान निकालेंगे और हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें लिखा गया है बस और ट्रक के बीच की जो डिस्टेंस का जो गैपिंग है वो 150 मीटर का है। बस की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है और ये ट्रक को 30 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो ट्रक की स्पीड बताएं, स्पीड क्या होगी। तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का गैपिंग है ये। तो अगर हम ये डिस्टेंस का गैपिंग देख रहे हैं कि 150 मीटर को बस 30 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो ये हमारे पास आ रहा है ये 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। और ये जो आ रहा है वो डिस्टेंस का स्पीड का गैपिंग आ रहा है। ध्यान रखेंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, बस भी इसी डायरेक्शन में और ट्रक भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये डिफरेंस है 5 मीटर पर सेकंड का। और मीटर से हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिफरेंस है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास बस का जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर और ट्रक का जो स्पीड है, दोनों का डिफरेंस है ये 18। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 45 - 18 बराबर t, तो t बराबर क्या आएगा 27 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा ट्रक का स्पीड है और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। करना क्या था,
बस का स्पीड एक ही डायरेक्शन में है और ट्रक का भी स्पीड एक ही डायरेक्शन में है। डिस्टेंस का गैपिंग 150 मीटर का है। तो 150 मीटर का अगर गैपिंग है और इस 30 सेकेंड में ये कंप्लीट कर लेता है इस डिस्टेंस को, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड लगा इसको कवर करने में। और ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या आया, बस और ट्रक की डिफरेंस का स्पीड है। तो हम यहाँ किलोमीटर पर आवर किए तो 18 आया। तो दोनों का अंतर अगर हम देखें तो 18 आ रहा है, तो टी बराबर 27 किलोमीटर पर आवर और ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा से उसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में क्रॉस करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं, लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो लंबाई अगर नहीं दिया हुआ है तो हिंट्स दिया हुआ है कि ए मीटर होगा और इस ट्रेन की लंबाई का आधा है दूसरे ट्रेन की लंबाई। प्रश्न में बोला गया है स्वयं की आधी है और स्पीड दे रखा है हमारे पास 48 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाले की जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों विपरीत डायरेक्शन से चल रहे हैं तो क्रॉस करने में इसे 12 सेकंड का समय लगता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। 45 सेकंड लगता है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं, लंबाई क्या होगा। तो जो भी लंबाई है प्लेटफॉर्म की उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इस ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड जुड़ेगा और एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ट्रेन, तो ट्रेन अपनी लंबाई और सामने वाली ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, टोटल लंबाई आएगा 3a/2 और विपरीत डायरेक्शन में इसकी स्पीड है तो स्पीड भी जुड़ेगा तो आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में करेंगे इस स्पीड को और ये हमारा स्पीड है और स्पीड को समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल लंबाई आएगा। और 18 से चला जाएगा ये 5 टाइम में, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 300 मीटर और यहाँ पे है 3a/2। तो ये 3 से ये 100 टाइम में चला जाएगा तो a बराबर जो आ रहा है वो 200 मीटर आ रहा है। तो अगर ये लंबाई 200 मीटर का है तो ये लंबाई जो है हमारा 100 मीटर का होगा क्योंकि इस ट्रेन का आधा है। अब हम यहाँ पे आते हैं, बोला जा रहा है कि यही ट्रेन जो ये ट्रेन है इस ट्रेन के द्वारा 45 सेकंड लगता है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई b। उसके बाद हमारे पास है 48 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड करेंगे और 45 सेकंड लगता है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। तो हमारे पास आएगा 18, 6 से चला जाएगा 3 टाइम में और 6 से चला जाएगा ये 8 टाइम में, 3 से चला जाएगा ये 15 टाइम में। तो हमारे पास जो आ रहा है 40 और इधर 600 आ रहा है। तो 200 प्लस b बराबर 600, तो b बराबर जो आ रहा है हमारे पास 400 मीटर का आ रहा है। कहने का मतलब प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 400 मीटर का है। आप गलती से भी इसमें वैल्यू पुट करके प्लेटफॉर्म की लंबाई को निकालने की कोशिश ना करेंगे क्योंकि इससे नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि ये ट्रेन जो है ये ट्रेन इसको क्रॉस करने में 12 सेकंड का समय लगता है और यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो 45 सेकंड का समय लगता है। यही ट्रेन के बारे में बात किया गया है। इस ट्रेन के बारे में कोई जिक्र नहीं है ज़्यादा, इसलिए इसमें कोई वैल्यू पुट करके बनाने का कोशिश ना करेंगे क्योंकि आंसर नहीं आ पाएगा इससे। तो ध्यान रखेंगे ये ट्रेन दोनों को क्रॉस कर रही है, एक बार इसको क्रॉस कर रही है और एक बार इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। इसीलिए यहाँ पे हम इसके द्वारा आंसर निकाले हैं तो 400 मीटर आया और ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि दो रेलगाड़ी अलग अलग रेलवे स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गति कर रहे हैं। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। तो हमारे पास ट्रेन की दोनों स्पीड दे रखा है हमारे पास, तो स्पीड जो है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है।
ये हमारा स्पीड है। प्रश्न में बोला गया है कि पहले वाली रेल से ज़्यादा दूरी तय कर चुका है, 120 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस तय किया है दूसरे वाली ने। तो हमें यहाँ देखना है कि सेम समय पे कितना दूरी तय किया होगा। मतलब 1 घंटे में अगर इसको देखें तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और यहीं पर अगर हम इसको देखें 1 घंटे में दूरी तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ज़्यादा कितना है, 10 किलोमीटर ज़्यादा है। तो ये 10 किसके बराबर होगा? प्रश्न में दिया गया 120 किलोमीटर के बराबर होगा। तो 1 बराबर क्या होगा? 12 किलोमीटर का। तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस बताएं ए से बी के बीच की दूरी। तो ए से बी के बीच की दूरी क्या होगा? ये 50 चला और ये 60 चला, दोनों मिलकर टोटल दूरी तय कर चुका है। तो दोनों जैसे ही मिलेगा तो दूरी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होगा तो 50 और 60 110 किलोमीटर की दूरी है। कितना होगा? तो इससे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 1320 किलोमीटर। 2 स्टेशनों के जो बीच की दूरी है वो 1320 किलोमीटर है, और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न को आप खुद से समय लेके मानेंगे, या फिर हम डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। डिफरेंस 10 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। 10 किसके बराबर? 120 के। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 110, तो 110 बराबर क्या? तो 110 बराबर 1320 किलोमीटर, और ये हमारे दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सेम इसी तरह से आप इसको वीडियो को रोक के खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। एक टाइप और बची हुई है ट्रेन की, और हमारा यहाँ पे ट्रेन की चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होगा। तो वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए थैंक यू सो मच।